1918 में मरा है, ये मुसलमान है। साईं जी की जो है 5 बार पूजा करते हैं, 5 बार आरती होती है उनकी। ये मूर्ति जो है 2009 में स्थापित हुई थी सभी भगवानों के साथ। और अभी कुछ दिन से हमारे महाराज पंडित जी देख रहे थे कि उनका एक पैर जो है वो खंडित हो गया था। तो हमारे मंदिर में ज़्यादा फंड तो होता नहीं है, तो क्या है कि जो हमारे पास मूर्तियाँ जिन जिन परिवारों ने, गांव के लोगों ने लगवाई हुई है, और उन मूर्तियों में कोई दिक्कत आती है या कुछ कमी बेसी लगती है, तो हम उन परिवारों को सूचित करते हैं। तो ये साईं मूर्ति भी जब पैर का महाराज जी ने बताया कि खंडित हो गई है, तो हमने जिन्होंने जिस परिवार ने लगाई थी उस परिवार को हमने सूचित किया। वो हमारी कमेटी के सदस्य भी हैं, हाँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, इसमें जो है इस मूर्ति को महाराज जी हमने क्या किया कि उस पर प्लास्टिक की टेप लगा दी थी। तो महाराज जी कहने लगे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, और खंडित मूर्ति जो है ज़्यादा मंदिर में रखी भी नहीं जाती, तो जितना जल्दी हो इसका स्थानांतरण करा दो। तो जिन्होंने मूर्ति यहाँ लगाई थी उस परिवार ने आकर के उस मूर्ति को 25 मार्च को हटा दिया। पूरे गांव की पंचायत हुई। उस पंचायत में सभी भगवानों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू ग्रंथ हैं, हिंदू हमारे शास्त्र हैं, उसके अनेक ज्ञाता हमारे गांव के अंदर हैं। सब ने अपने अपने हिसाब से धर्म की बातें बताई। तो जिसमें बताया गया कि जो सतयुग था, उसके बाद त्रेता था, उसके बाद द्वापर था। उन युगों के अंदर जो हमारे शिव से लेकर के और श्री कृष्ण तक, रामचंद्र जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, और ये सब मिलकर के सारे हमारे भगवान माने जाते हैं, और हम इनकी पूरे हिंदुस्तान ही इनकी सब पूजा करता है। तो उसी तरह से हम भी यहाँ करते हैं। और अभी जो है, जब साईं की बात आई कि भाई साईं का दोबारा से साईं मूर्ति यहाँ स्थापित करी जाए या ना करी जाए, तो उसमें ये निकल के बात सामने आई सबके कि साईं का जो जन्म है वो 1800 कुछ में हुआ, और 1918 में उनका देहांत हुआ। और वो भगवान नहीं थे, वो एक संत थे या महात्मा थे। उनका एक अलग, हमारे जो पहले के भगवान हैं उन भगवानों से इनका जो दर्जा है वो भगवान का दर्जा नहीं था। लेकिन गांव के सभी लोगों ने कहा कि भाई जब हम स्थान देते हैं सभी भगवानों को, तो जो बराबर स्थान दिया गया है तो वो भगवानों का स्थान होना चाहिए। उसमें भगवानों से नीचे वाले दूसरे जो महात्मा या संत हैं वो उनके समकक्ष नहीं रखे जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे। रह गई बात प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया शब्द जो है ना, ये कहीं ना कहीं पावरफुल लोगों के लिए है, वो रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कमज़ोर है, जो नहीं रिएक्ट कर सकते, उनकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं मात्र सब्र करना होता है। वो अपने मन में सब्र कर लेते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि उन चीज़ों को रिएक्ट करा जाए। क्योंकि ये जिस तरह से सामने आया है, वेरी बैडली, रफली आया। अगर मूर्ति हटानी ही थी तो इज्जत के साथ हटा दी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको नहीं पूजना है, आप हटा दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन वहाँ पर गलत शब्दों के साथ वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं लोगों के छाती पर चढ़ करके ये बात की गई है, और ये बातें उचित नहीं है। कहीं ना कहीं समाज को ठेंगा दिखाना होगा कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। रह गई बात बाबा की, बाबा भगवान है या नहीं, तो ये डिसीजन वही ले सकते हैं, वही इस पर विचार रख सकते हैं जो बाबा को जानते हैं। तो बाबा को जानने के लिए जिस तरह रामायण पढ़ कर के आप राम को जान सकते हैं,
चाहे रामायण सीरियल हो या जो कुछ भी हो, सबका आधार कहीं ना कहीं रामायण ही है। उसी तरह बाबा के बारे में जानने के लिए पहले हमें साईं सच्चरित्र को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, एक बार नहीं कई बार पढ़ना होगा, तब जा कर के हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि बाबा क्या हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें बाबा को चांद खान करके या क्या क्या अपशब्द करके उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बाबा के बारे में जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ये वो लोग हैं जो बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। यानी आप लोग चाहते हैं कि जो वीडियो में जो बात कही गई उस पर ज़्यादा गौर किया जाए कि जिन लोगों ने हाँ, जो प्रारंभिक रिएक्शन है, जो पहला उनका प्रहार है, वो किस उद्देश्य से किया गया है ये मायने रखता है। बाद में कहने के लिए हज़ारों बातें हैं, आप जहाँ से मर्जी उसको लिपापोती कर दें, लेकिन ये धारणा गलत है। इस तरह से अगर आप कहीं पे गलत संदेश जा रहा है। हाँ प्रहार कर रहे हो तो इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, नहीं तो फिर आज उस मंदिर में हुआ, कल दूसरे मंदिर में होगा, परसों और जगह होगा, और ये एक तरह से संक्रामक बीमारियों की तरह ये बुराइयां फैलती हैं। पुलिस प्रशासन से यही प्रार्थना है कि उस व्यक्ति को सामने बैठा करके उसको समझाया जाए, और उससे भी ज़रूरत है व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिए। दोषी हमेशा व्यवस्था में, दोष व्यवस्था में होती है। साईं बाबा की मूर्ति तोड़े जाने के बाद जो बात सामने निकल कर आई है वो यह कि इसमें 3 पक्ष यानी मंदिर कमेटी के लोग, साईं मंदिर के पुजारी और पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी, इन तीनों के अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष जहां पुराने शिव मंदिर के कमेटी के लोगों का कहना है कि इस मंदिर पे साईं भगवान का मूर्ति रखना हमारे आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर साईं मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि इस घटना के बाद जो सनातन कट्टरपंथी है उसे बढ़ावा मिलेगा, जिसके बाद साईं भगवान को मानने वाले लोगों के लिए यह एक खतरा पैदा हो सकता है। साईं भगवान को जो चाहते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और वीडियो में जो भी लोग साईं भगवान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आगे से ऐसी घटना समाज में न हो। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, शाहपुर जाट, नई दिल्ली से द हेडलाइन के लिए।